नमस्ते। 6 मई 2026 के घटनाक्रमों और समसामयिक विषयों करंट अफेयर्स का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, सरकारी योजनाएं और नए कानून। उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों को कम करना है। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम नेशनल ऑनर लॉ में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तरह वैधानिक संरक्षण मिलेगा। गीत के प्रति अपमानजनक व्यवहार अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकता है। एफडीआई मंजूरी की नई सौंप। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की मंजूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया सौंप में बदलाव किया है। अब सुरक्षा जांच और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण समय को 10 से बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया गया है। उद्घाटन। लेह में तथागत के पवित्र अवशेषों की पवित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय यह समझौते और वार्ता। भारत वियतनाम रणनीतिक साझेदारी। वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एनहांस्ड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर संयुक्त बयान जारी किया। इसमें रक्षा सहयोग और दक्षिण चीन सागर में स्थिरता पर विशेष चर्चा हुई। अमेरिका ईरान वार्ता। प्रोजेक्ट फ्रीडम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते की संभावना के चलते होर्मुज जलसंधि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। यूएन80 सुधार पहल। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने यूएन80 नाम से एक प्रमुख सुधार पहल शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2026 तक संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। डाउनवर्ड ट्रेंड। अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और जीडीपी अनुमान में कटौती। वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण ग्लोबल और क्रिसिल ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.1% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई का उद्गम पोर्टल। चर्चा में। बैंकों में लावारिस जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को खोजने के लिए उद्गम पोर्टल को और अधिक विस्तार दिया गया है। 6 मई तक की रिपोर्ट के अनुसार अब इसमें डाकघर बचत और बीमा संपत्तियों को भी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कपास उत्पादकता मिशन। कैबिनेट ने 5,659.22 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी है, ताकि 2030-31 तक भारत कपास में आत्मनिर्भर बन सके। रॉकेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नासा का मून मिशन आर्टेमिस 3। नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मून रॉकेट कोर स्टेज का अनावरण किया। यह चंद्रमा पर मानव को पुनः उतारने की दिशा में बड़ा कदम है। इसरो फ्रांस सहयोग। भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष, आय और उभरती प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिए नई द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें गगनयान मिशन के लिए तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। स्वास्थ्य। अंतरिक्ष में इफ फ्लूइड बनाने की नई तकनीक का परीक्षण सफल रहा, जो भविष्य के मंगल मिशनों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। जड़ी बूटी पर्यावरण रिपोर्ट्स और खोज। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 सीएसई द्वारा जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत ने 9 में से 7 ग्रह सीमाओं प्लानिटरी बाउंड्रीज को लंघ दिया है, जिसमें जैव विविधता की हानि और भूजल की कमी सबसे गंभीर है। मानव बाघ संघर्ष। रिपोर्ट में बताया गया कि आक्रामक प्रजाति लैंटाना कैमरा ने 50% वन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, जिससे घास के मैदान कम हो रहे हैं और बाघ आबादी इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रही है। समुद्री सुरक्षा। विश्व ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया है, जिसके तहत अब दुनिया के 10% महासागर आधिकारिक तौर पर संरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। विविध मिसलेनियस। राजनीति। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव परिणामों के बाद गठबंधन की राजनीति गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का संकल्प लिया है, जबकि तमिलनाडु में विजय टीवीके की पार्टी को कांग्रेस ने सशर्त समर्थन देने की पेशकश की है। नियुक्ति। सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रमुख दिवस। आज के दिन को सद्भावना और सच्चाई के महत्व को रेखांकित करने वाले संदेशों के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है।